बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रीट फूड वाली चने की दाल पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार दाल होती है जो चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपने बहुत बार दाल चावल बनाए होंगे लेकिन इसका टेस्ट स्ट्रीट फूड वाली दाल जैसा नहीं आता। आप गुजरांवाले चले जाएं, सियालकोट और लाहौर में बहुत सी जगहों पर आपको ये दाल खाने को मिलेगी। ये बहुत ही पतली सी दाल होती है। अगर आपने पहले घर पर ये दाल नहीं पकाई है तो यकीन जाने जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको पकाएंगे तो फिर कहेंगे जी दाल ऐसी ही होनी चाहिए, ख़ासकर चावलों के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इस दाल को बनाने के लिए ले लिया है जी एक प्रेशर कुकर। उसमें हाफ़ कप जो सा ऑयल का डाल दिया। ऑयल को हल्का सा गर्म किया और इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरो को हम घी में हल्का सा कड़कड़ाएंगे। ठीक है जी, ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना वरना झट से हमारा ज़ीरा जोन सा है वो जल जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग बस कड़कड़ाएंगे ताकि एक भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। ठीक है जी, इसलिए इसको हमने नीम गर्म ऑयल में डालना है, ज़्यादा कड़कड़ाते हुए ऑयल में नहीं डालना। साथ ही इसमें मैंने 2 ली हैं जी छोटी साइज़ की प्याज और उसको रफली कट कर दिया है, वो इसमें डाल देंगे। और प्याज को हम लाइट सा प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इस दाल को बनाने के लिए बहुत सी छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जी, बहुत सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको गाइड करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। 1 टेबल स्पून डाल दिया है यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का। तो लाइट से ब्राउन हो गए थे हमारे गोल्डन प्याज। तो इसके साथ अब हम लोग लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो एक स्मेल से आती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर गोल्डन हो चुके। तो कुछ खड़े मसाले हैं जी, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, एक बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, 3-4 लौंग है और 3-4 ही काली मिर्च है। ये गरम मसाले हैं खड़े जो हम इसमें डालेंगे। अब मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है टमाटर लाल लाल सा और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। देखें प्याज हमारे कितने अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं और लहसुन जो से है उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर पाउडर मसाले हैं जी, 1 टीस्पून मैंने डाला है दरा मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून डाला है मैंने नमक का। ठीक है जी। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे मेन चीज़ जो है वो मसाले का भूनना है। दाल को मज़ेदार सा बनाने के लिए मसाले को हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी मज़े की हमारी दाल पककर तैयार होने वाली है। तो देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भुन रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं और ये अच्छे तरीके से भून जाए और हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही इसमें मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी फ्रेश पिसा हुआ है। ठीक है जी। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेंगे, इसको अपने भूनने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया था। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैंने 1 पाव चने की दाल ली थी, आधा घंटा पहले उसे 4-5 पानी अच्छे से धोकर भिगोकर रख दिया था। दाल हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। दाल को अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी होती है। और यहाँ पर मैं जी साबुत लाल मिर्च गोल वाली जो होती है वो ले ली है जी 4 अदद, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको ऊपर से वेट लगा देंगे। तकरीबन मैंने 15 मिनट का वेट लगाया है। 15 मिनट में देखें जी दाल हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हमने चम्मच की मदद से, इसमें कोई भी घोटना हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चम्मच की मदद से इस तरीके से आपने दाल को मैश कर लेना है। बहुत ही डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाली हमारी दाल रेडी होगी। यहाँ पे हमने दाल को पतला पतला रखना है, ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना है। 4 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको सेंटर से मैंने कट लगा लिया है और यहाँ पर रख देंगे जी हरा धनिया। दाल हमारी यहाँ पर रेडी है। इसको दम वाले फ्लेम पर मैं 2 से 3 मिनट का दम लगाऊंगी ताकि हमारी हरी मिर्च जो सी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और हरा धनिया का फ्लेवर जो है वो दाल में अच्छे से आ जाए। इस तरीके से ये देखें जी इतनी पतली हम लोगों ने दाल को रखना है। जब भी हम किसी होटल में जाते हैं, चाहे वो कोई बड़ा रेस्टोरेंट है चाहे छोटा सा ढाबा है, लेकिन उनकी मेन जो डिश होती है वो होती है चने की दाल।
तो जो बहुत ही टेस्टी बनी होती है। जब हम घर पर बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वो छोटी छोटी सी बातें जो हम इग्नोर कर देते हैं और हमारी दाल का टेस्ट वैसा नहीं आता, वो सारा बताया है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह ताला। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप दाल को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। हमारी ट्रक अड्डों पर जो मिलती है ना दाल मियाँ जी के होटल पर, सेम वही टेस्ट के साथ आज हम लोगों ने दाल को बनाया है। तो जब आप इस तरीके से दाल को बनाएंगे, यकीन जाने आप हर किस्म की कढ़ाई और कौरमे आप भूल जाएंगे। दाल इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है। ये जी मैंने चावल बनाए और उसके साथ मैंने बनाई है कचूमर सैलेड। आप यकीन जाने जब खाया है तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।